नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड में। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े और कई सांसदों, बीजेपी नेताओं के द्वारा अपनी रैलियों में एक बात लगातार दोहराई जा रही है कि भारत के संविधान में अगर मनचाहे बदलाव चाहिए तो इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार करवाएं। हालांकि ये बयान अपने आप में विवादास्पद है, लेकिन हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। साथ ही संविधान में मनचाहा बदलाव लाना क्या आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार सीटें आ जाने से संभव होगा। यह समझ लेना होगा कि ऐसा नहीं है कि संविधान में अब तक संशोधन या बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। जून 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ। उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। कुल संशोधनों का औसत निकाला जाए तो हर साल करीब 2 संशोधन होते हैं। इमरजेंसी के वक्त तो संविधान में इस हद तक बदलाव किए गए कि अंग्रेजी में इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। इंदिरा गांधी ने एक ही संशोधन में 40 अनुच्छेद तक बदल दिए थे। यही वजह है कि 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार में भी संविधान में 8 बड़े संशोधन किए गए हैं। अब पहले प्रश्न के उत्तर को जान लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक 3 तरह के होते हैं। पहले ऐसे विधेयक जो संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। दूसरे ऐसे विधेयक जो संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368(2) के मुताबिक विशेष 2/3 बहुमत से पास किए जाते हैं। तीसरे ऐसे विधेयक जो संसद से विशेष बहुमत से पारित हैं और जिनके लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडल का समर्थन जरूरी है। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा की आवश्यकता होगी ही। केवल लोकसभा की कितनी भी बड़ी संख्या हो, उससे काम नहीं चलेगा। कई नेता यह भी बोल रहे हैं कि संयुक्त बैठक बुलाकर हमारा दोनों सदनों में विशेष बहुमत हो जाएगा और संविधान संशोधन कर सकते हैं। लेकिन संविधान संशोधन के मामले में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में लोकसभा में 400 पार भी जाने से राज्यसभा की गिनती पर असर नहीं पड़ेगा। उसके लिए राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी होगी। समान नागरिक संहिता, एक देश एक चुनाव, प्रस्तावना में संशोधन, मूल अधिकारों में संशोधन आदि कुछ ऐसे चर्चित बदलाव हैं। लेकिन इन सभी के लिए राज्यसभा की संख्या बल महत्वपूर्ण है और कुछ में तो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक है। इन सब से बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मूल ढांचे का सिद्धांत भी एक बड़ा रक्षक सिद्ध हो सकता है।